बाहर खड़ा ट्रेन अटेंडेंट यात्रियों की जांच कर रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की तेजी से ट्रेन में चढ़ चुकी थी और दरवाजे पर बेकाबू होकर तड़प रही थी। बाहर कोई न देख उसने दरवाजे बंद करने का इशारा किया। दरवाजे बंद होते ही उसने एक खौफनाक नजारा देखा। सीढ़ियों पर भीड़ थी और वेटिंग एरिया में दंगे जैसा माहौल था। ट्रेन चलने लगी। एक छोटी लड़की बाहर देख रही थी। तभी ट्रेन अटेंडेंट को अचानक नीचे गिरा दिया गया। इससे लड़की डर गई। वह उसके पापा को बताना चाहती थी, पर वे सो रहे थे। तभी लड़की ने देखा कि एक यात्री ने अटेंडेंट को बताया कि कोई टॉयलेट में शोर मचा रहा है। हैरान होकर लड़की भी पीछे गई। अटेंडेंट ने दरवाजा खोला तो अंदर एक भिखारी कांप रहा था। अटेंडेंट टिकट की जांच करना चाहता था, पर भिखारी घबराया हुआ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जैसे वह किसी डरावनी चीज का शिकार हुआ हो। इसी दौरान ट्रेन के एक और डिब्बे में वही वायरस से इन्फेक्टेड लड़की अपनी स्टॉकिंग्स को कसकर अपनी जांघों पर लपेट रही थी। उसे महसूस हो गया था कि वह जल्द ही अपना कंट्रोल खो देगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कुछ मिनट बाद वह लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंच गई। इस समय वह और भी ज्यादा अजीब लग रही थी, मानो उसका शरीर अब उसका नहीं रहा हो। बची खुची ताकत के सहारे डिब्बे का दरवाजा खोलने के बाद वह आखिरकार खुद को संभाल नहीं पाई। लड़की सिर के बल दीवार से जा टकराई और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उधर सब लोग इस बात से अनजान थे कि जल्द ही यह ट्रेन एक मौत का कुआं बनने वाली है। वही सूजन टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी ने उसे रोक लिया। इस भारी भरकम अंकल ने सूजन को बताया कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अंदर है, इसलिए उसने कहा कि सूजन पिछले डिब्बे में जाकर टॉयलेट करे। इसी समय एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट चेकिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने जमीन पर पड़ी उसी लड़की को देख लिया। लड़की की हालत बेहद खराब देखकर उसने तुरंत अपने मैनेजर को बुलाया। तभी सूजन के पापा चौंक कर जागे। उनकी जेब में फोन वाइब्रेट कर रहा था। उन्होंने बेटी को गायब पाया, पर कंपनी से आए कॉल को देखकर उन्होंने पहले फोन उठाने का फैसला किया। उस शांत माहौल में जब उसने अचानक ट्रेन अटेंडेंट के जूतों की आहट सुनी जो कॉरिडोर में बहुत तेजी से गुजर रहे थे, तो उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके कारण वह इतनी जल्दी में वहां से निकल रहा था। इसलिए लड़की के पापा भी हल्का सा महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है, और वह तुरंत उठकर अपनी बेटी को ढूंढने लगे। पीछे बैठे सभी यात्री डर के मारे टीवी पर चल रही इमरजेंसी खबर को घूर रहे थे, और जमीन पर गिरी लड़की को बेहोश देखकर ट्रेन अटेंडेंट भी उलझन में थी। लेकिन इंटरकॉम का सिग्नल अचानक ही चला गया, और जब वह अपने मेल अटेंडेंट के आने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक लड़की पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल गई। अटेंडेंट के पुकारने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह वहां भागा, पर तब तक फीमेल अटेंडेंट के साथ अनहोनी हो चुकी थी। खिलाड़ियों वाले डिब्बे में ज़ॉम्बी फीमेल अटेंडेंट की पीठ पर थी। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और यात्रियों से मदद चाहती थी, पर वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह बेहोश होकर गिर गई। इतने में ही ज़ॉम्बी लड़की ने दूसरे यात्री को अपना शिकार बना लिया। लेकिन जैसे ही ताइजुन अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने जमीन पर इन्फेक्शन फैलते देखा। पीछे हलचल हुई, और जब मैनेजर वहां पहुंचा तो घबराए यात्रियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। कुछ मिनट के अंदर ही डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर गया। ज़ॉम्बी बन चुकी अटेंडेंट को यात्रियों को काटते देख मैनेजर पूरी तरह से हैरान रह गया। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत वहां से भागा और दूसरों को भी भागने का इशारा करने लगा। सूजन को ढूंढ रहे उसके पापा ने एक पैसेंजर को भागते देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए। आगे के डिब्बे में भीड़ देख वह वहां पहुंचे। वहां अटेंडेंट पैसेंजर्स को जगा रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन पर काट लिया। ये देखकर पैसेंजर वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई, और वह भी एक और ज़ॉम्बी का शिकार बन गई। इस पल लड़की के पापा, जिसका नाम स्योक था, उसे सब समझ आ गया। वह सूजन को लेकर पीछे की ओर भागने लगा, पर उसकी बेटी बुरी तरह से घबरा गई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके ठीक पीछे था। स्योक को भी डर लगने लगा, क्योंकि आगे तड़प रहे पैसेंजर के शरीर में भी वायरस अब फैल चुका था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही उसने उसे दूर कर दिया। अब पीछे के सारे डिब्बे ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुके थे। उधर डोंग आगे टॉयलेट के पास था, और भागते लोगों को देख उसने अपनी वाइफ को बाहर बुलाया। तभी उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी सामने है और स्योक उनके बीच फंस गया है। डोंग अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। पता करने के लिए उसने ज़ॉम्बी बन चुके आदमी को जकड़ लिया, लेकिन अचानक उस ज़ॉम्बी ने उसी पर हमला कर दिया। ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकते देख स्योक जल्दी से अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। डोंग ने अपनी ताकत से ज़ॉम्बियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जमीन पर पड़े इंसान को म्यूटेट होते देख वह तुरंत अपनी पत्नी को पुकारने लगा और उससे विनती की कि वह वहां से भाग जाए। लेकिन पीछे से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों को आते देख डोंग भी तुरंत वहां से निकल गया। इस समय स्योक ट्रेन के सुरक्षित डिब्बे में पहुंच चुका था। सभी लोग इमरजेंसी न्यूज देख रहे थे। जब उन्होंने हड़बड़ी में आए यात्रियों को देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ट्रेन में भी वही हो रहा है जो न्यूज में दिखाया गया था। उधर डोंग और उसकी वाइफ के पीछे ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक मेन डोर बंद करने को कहता है, लेकिन दरवाजा आधा बंद हुआ ही था कि अचानक अटक गया। तभी स्योक ने देखा कि ऊपर वाला स्विच अटका हुआ है, पर स्विच खोलने के बाद भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि दोनों के आने का इंतजार किया। लेकिन उस बूढ़े के उकसाने पर आसपास के लोग भी उसके साथ हो गए, इसलिए उसने मजबूरी में डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों ज़ॉम्बीज के बीच में फंस गए। बच्ची बार बार चिल्लाती रही कि पापा मेन डोर खोल दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ता रहा, यह सोचकर कि वे लोग गेट खोल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करने वाला था। मजबूर होकर उसने खुद दरवाजा खोल लिया। स्योक ने देखा कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते, इसलिए उसने डोंग से दरवाजा खुला छोड़ने को कहा। इतने में ही डोंग की वाइफ ने तुरंत जमीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार से उसे कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर ज़ॉम्बी शांत हुए। अभी अभी जो बूढ़ा डोंग को आने से मना कर रहा था, वो अब खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ करने लगा, ताकि वो सारी जिम्मेदारी स्योक पर डाल दे। साला ये तो एक नंबर का कमीना है। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ऊपर से निर्देश है कि बाहर दंगे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पर बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर आदेश देता है कि ट्रेन वहां जरूर रुकनी चाहिए, बदले में चाहे जितने पैसे ले लो। ठीक उसी समय स्योक को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। असल में घर में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए थे और माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। स्योक की माँ चिंता कर रही थी कि उसका बेटा बाहर किसी खतरे में न पड़ जाए। वादा करो सूजन का ख्याल हमेशा रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है? जैसे ही उसकी माँ में संक्रमण हो रहा था, वैसे ही उनका नियंत्रण खो गया और फोन भी इसी वजह से कट गया। लेकिन इस समय स्योक कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बस अपनी बेटी के पास रहकर उसकी हिफाजत
हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी है। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पेंडेमिक घोषित कर देती है और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर देती है। ट्रेन में जब सभी लोग उलझन में थे तभी ट्रेन कंडक्टर ने उन्हें एक और खबर दी। ट्रेन अगले डेजन स्टेशन पर रुकेगी जहां सेना पहले ही तैनात हो चुकी है। यह सुनकर सियोक भी जल्दी से फोन करने चला जाता है। इस बीच डोंग और सूजन आपस में बातें करने लगते हैं। वह बच्ची से पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। वो तो एक फंड मैनेजर है। हाँ, फंड मैनेजर। खून चूसता है, खून। सूजन डोंग की बातें अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बुरा ना माने इसलिए डोंग की वाइफ ने उसे कैंडी दी और बच्चे की हलचल महसूस कराई। इससे सूजन का उनसे जुड़ाव हो गया। तभी सूजन के पापा ने अपने वीआईपी कस्टमर को फोन किया जो एक स्पेशल ऑफिसर थे। ऑफिसर ने फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स लेने के लिए सियोक को बताया कि डेजोन स्टेशन पर पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए उसने सियोक को बच निकलने की एक एडवाइस दी। तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना। मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? जैसे ही सियोक जाने लगा उसने देखा कि भिखारी डरा हुआ वहीं बैठा है। सियोक को लगा कि उसने कुछ नहीं सुना पर वह अनजान बनने का नाटक कर रहा था। जल्द ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी जहां बिल्कुल सन्नाटा था। यात्री सावधानी से उतरने लगे। कंडक्टर पीछे देखने गया तो उसने एक खौफनाक नजारा देखा। तभी उसी मतलबी बूढ़े आदमी ने बताया कि जिस स्टेशन पर हम रुके हैं वहां का पूरा शहर सील है और अब सिर्फ बुसान ही खुला है। उसने कंडक्टर से इंजन अलग कर उसे अकेले बुसान ले जाने को कहा। कंडक्टर ने उसकी बात अनसुनी की और यात्रियों को खबर देने चला गया। उधर यात्री बाहर गेट की ओर बढ़ रहे थे और वहां सेना ना देख काफी हैरान थे। हॉल में अब भी उथल पुथल मची हुई थी। सियोक ऑफिसर को ढूंढ रहा था ताकि वह बताए एक सुरक्षित जगह पर जा सके। रेलिंग पर बैन लिखा था पर वह बेटी संग अंदर चला गया। यह देख डोंग और उसकी वाइफ हैरान रह गए। तभी सूजन ने पूछा कि हम उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। उसी समय वह भिखारी भी वहां आ गया। तभी उसने बताया कि उसने सियोक की सारी बातें सुन ली थी। मुझे मालूम है बाकियों को अलग रखा जाएगा। ये सुनते ही सूजन तुरंत बाकी लोगों को बुलाने दौड़ पड़ी लेकिन सियोक ने उसे रोक लिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि अभी किसी की परवाह मत करो। ऐसे माहौल में हर किसी को अपनी खुद की भलाई के लिए सोचना चाहिए। इस बात ने सूजन को अंदर से तोड़ दिया। अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। उधर ट्रेन से उतरते ही डोंग को कुछ अजीब लगा। बाहर सेना की सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही वह एस्केलेटर से नीचे गया उसने देखा कि सारी सेना वहीं खड़ी थी लेकिन तभी सैनिक पीछे मुड़ने लगे। असल में वायरस को रोकने के लिए तैनात सेना खुद संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर एस्केलेटर से कूदकर भाग गया। समय पर भाग न पाने वाले लोग तुरंत शिकार बन गए। इन सैनिकों की ताकत और स्पीड ज़ॉम्बी बनने के बाद और भी डरावनी और घातक हो गई थी। ठीक उसी समय ज़ॉम्बीज की भीड़ सूजन के पास पहुंच गई। घबराहट में वह हिल भी नहीं पाई। तभी ज़ॉम्बी उस पर झपटे। सियोक ने देखा कि अब समय नहीं बचा है। तभी डोंग वहां आ गया और सूजन बाल बाल बच गई। तभी ज़ॉम्बी लड़की के पापा की ओर बढ़े। डोंग और उसकी वाइफ लड़की को लेकर निकल गए। कॉरिडोर ज़ॉम्बियों से भर चुका था और लोग प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे थे। बेसबॉल खिलाड़ी सबको जल्दी भागने को कह रहे थे लेकिन सियोक इस मौके को चूक गया और एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। उसने किताब ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस कर खुद को बचाया। इसी बीच डोंग ने डंडे से दरवाजा अटकाकर बंद कर दिया पर वे वहां से गए नहीं। वे उन लोगों की मदद कर रहे थे जो हॉल से भाग रहे थे। तभी एक भिखारी ने लड़की के पापा की मदद की। डर के मारे सियोक डोंग के पुकारने पर होश में आया और वहां से भागा। तभी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज वहां आ गए और सियोक के पहुंचते ही सबने मिलकर मेन डोर बंद कर दिया। पर ज़ॉम्बीज को रोके रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनकी तादाद लगातार बढ़ रही थी। उधर ट्रेन तक पहुंचे लोगों ने जल्दी से दरवाजा खोला पर अंदर भी ज़ॉम्बी थे। कंडक्टर केबिन की ओर भागा और लोग पीछे वालों को जल्दी भागने को कहने लगे पर वो मतलबी बूढ़ा आदमी दरवाजा बंद करने की ताक में था। ट्रेन कंडक्टर केबिन में गया और खिड़की खोलकर यात्रियों का इंतजार करने लगा। तभी अचानक ऊपर की खिड़की टूटी और ज़ॉम्बियों का एक झुंड नीचे गिरने लगा। एक बूढ़ी औरत ज़ॉम्बी के नीचे दब गई। उठने पर उसने देखा कि हड्डी टूटने के बावजूद ज़ॉम्बी अब भी इंसानों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। डरी हुई औरत को दो भले लोगों ने जल्दी से ट्रेन में खींचा। भीड़ के कारण सब अलग अलग डिब्बों में चढ़ने को मजबूर हो गए। प्रेग्नेंट महिला ने ज़ॉम्बी देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह लड़की और औरत की मदद कर रही थी पर जैसे ही वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी तभी असल में वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि भिखारी था। देखते ही देखते ज्यादातर लोग ट्रेन में चढ़ चुके थे। तभी एक बुजुर्ग ने कंडक्टर की शर्ट पकड़कर उसे धमकाया और कहा कि अब तुरंत ट्रेन चलानी होगी। लाचार होकर कंडक्टर को ट्रेन मास्टर से ट्रेन चलाने के लिए कहना पड़ा लेकिन अभी भी कुछ लोग हॉल के दरवाजे पर खड़े थे और वही असली मर्द थे जो पूरी ट्रेन में थे। अगर वे वहां रुककर रास्ता ना रोकते तो शायद कोई भी सही सलामत ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। लेकिन भले ही उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की पर वे जल्द ही समझ गए कि कांच का दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत भागने का फैसला किया। ट्रेन धीमी थी। कुछ एथलीट्स उसे पकड़ने दौड़े पर उतरते ही ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। पीछे ज़ॉम्बी थे और आगे ट्रेन छूट रही थी। रफ्तार कम होने से दो लोग चढ़ गए। सियोक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया पर खतरा देख डोंग पीछे हटा और ढाल उठा ली। आखिर में सियोक की मदद से डोंग भी सफलतापूर्वक ट्रेन में चढ़ गया और इससे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। तभी कंडक्टर ने रेलवे केंद्र से संपर्क किया और सुरक्षित स्टेशन ना मिलने पर ट्रेन को बुसान की ओर बढ़ा दिया। उस समय सब अलग अलग डिब्बों में थे। डोंग की वाइफ ने फोन करना चाहा लेकिन भिखारी ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने देखा कि दाएं और बाएं दोनों तरफ के डिब्बों में ज़ॉम्बी भरे हुए थे। वे चारों ट्रेन के दरवाजे के पास फंस गए थे लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई तेज आवाज नहीं की थी और ज़ॉम्बियों ने उन्हें नहीं देखा था इसलिए वे पकड़े नहीं गए। अब उनके पास छुपने के लिए केवल डिब्बे के दोनों ओर बने टॉयलेट ही बचे थे। वे बहुत सावधानी से वहां पहुंचे और तभी जब औरत ने भिखारी को जल्दी आने का इशारा किया तभी एक ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई और देखते देखते
के कई सारे जॉम्बी उन पर टूट पड़े और टॉयलेट में मौजूद तीनों की जान खतरे में आ गई। तभी जिन्ही को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और पता चला कि वह सब ठीक है। उधर डोंग ने अपनी वाइफ को फोन किया। उसने घबराकर बताया कि वह बच्ची के साथ डिब्बा 13 में फंसी है और मदद चाहती है। लड़के ने बताया कि बाकी यात्री डिब्बा नंबर 1 से 5 में है, जबकि वे अभी 9 में हैं। अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए तीनों ने मिलकर इन खतरनाक जॉम्बीज के बीच से निकलने का फैसला किया। जब ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुसी तभी डोंग ने योजना बनाई कि सुरंग से बाहर निकलते ही वे अंदर घुसेंगे। डोंग सबसे आगे खड़ा हुआ और सामने से आने वाले जॉम्बीज को पहले संभाला। वहीं दोनों पीछे बचे जॉम्बीज से डोंग को कवर देने लगे। इस समय वे लोग 10 नंबर डिब्बे में थे और उनका प्लान सबसे पहले 13 नंबर डिब्बे में जाकर लोगों को बचाना था। तीनों एकजुट होकर जॉम्बीज को पीछे धकेलते हुए 10 नंबर डिब्बे से निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगले 11वें डिब्बे के भीतर प्रवेश किया तो ताइजुन अचानक पूरी तरह से हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि जो उसके सामने खड़े थे वो जॉम्बी बन चुके उसके साथी थे। इस वजह से वह अपने पुराने साथियों को मारने के लिए हाथ नहीं उठा सका। इसलिए डोंग ने पहले हमला करने का फैसला किया और सभी को एक एक करके जमीन पर पटक दिया। ताइजुन के दोस्त बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जॉम्बी बनने पर उनकी ताकत और भी खतरनाक हो चुकी थी। अपने दो साथियों को खतरे में देखकर भी वह उन पर हाथ नहीं उठा पाया। जल्दी ही वे सभी जॉम्बीज सियोक और डोंग को अपने कब्जे में लेने लगे, लेकिन यह सब के बावजूद वह सिर्फ उन्हें देखता रहा। इतने में ही ट्रेन एक सुरंग से गुजरी और तभी उन्होंने अजीब बात देखी। जॉम्बीज ने उन पर हमला बंद कर दिया और इधर उधर शिकार ढूंढने लगे। तीनों हैरान खड़े रह गए। तभी ऊपर से बॉल गिरी और जॉम्बी वहां मुड़ गए। सियोक ने बैट को ऊपर मेटल रैक पर बजाया और वाकई जॉम्बी तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। वे तुरंत मौके का फायदा उठाकर उस डिब्बे को पार कर गए, लेकिन तभी ट्रेन फिर से सुरंग से निकल गई और जॉम्बी एक बार फिर उनके सामने आ खड़े हुए। तीनों वहीं नीचे झुककर सोचने लगे और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन जॉम्बीज की सुनने और देखने की ताकत हम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन जैसे ही वे अंधेरे में होते हैं उनकी देखने की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है, जबकि सुनने की शक्ति रात में और भी तेज हो जाती है। इसलिए जब वे 12 नंबर डिब्बे में घुसने वाले थे तभी सियोक को एक अच्छा तरीका सूझा। उसने डोंग से उसका मोबाइल मांगा और जल्दी से अपना नंबर उसमें सेव कर लिया। जब ट्रेन सुरंग में घुसी तो तीनों चुपचाप जॉम्बीज के पीछे वाली सीटों तक पहुंच गए। फिर उसने डोंग का मोबाइल पीछे रख दिया और अपने मोबाइल से उस पर कॉल कर दिया। मोबाइल की रिंगटोन सुनते ही सभी जॉम्बीज शोर की ओर दौड़ पड़े और इस तरह चालाकी से तीनों डिब्बा नंबर 12 पार कर 13 के सामने पहुंच गए। डोंग की वाइफ, बूढ़ी महिला और बच्ची उस भिखारी के साथ बाथरूम में फंसी हुई थी। पर अचानक डोंग को देखते ही उसकी वाइफ इमोशनल हो गई। सूजन की नजरें अपने पापा को ढूंढ रही थी। तभी सियोक ने उसे देख लिया। महज 3 मीटर दूर जॉम्बी थे और ट्रेन सुरंग से बाहर आ गई थी। जॉम्बीज के उन्हें देखने से पहले ही वे तीनों तुरंत टॉयलेट के अंदर घुस गए। उन्होंने मोबाइल पर देखा कि अब अगला टनल 2 मिनट के बाद है। क्या हम कर पाएंगे? हाँ, हम कर लेंगे। अब डोंग को एहसास हो चुका था कि वह सियोक के बारे में गलत सोचता था। असल में सियोक लोगों का खून नहीं चूसता, बल्कि वह तो लोगों का सब कुछ चूस लेता है। मजाक से हटके सियोक एक अच्छा आदमी था। ठीक उसी समय जिन्ही को ताइजुन का मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया कि वह उसे 15 नंबर डिब्बे में मिलने आ रहा है। यह मैसेज मिलते ही जिन्ही ने सबको बता दिया कि उसके सभी दोस्त जल्द ही डिब्बा नंबर 15 में आने वाले हैं। ये सुनते ही पास बैठा बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसे लगा कि यह तो बिल्कुल नामुमकिन है कि वे लोग इतने जॉम्बी से बचकर हम तक लौट कर आ रहे हैं। वो भी बिना इन्फेक्ट हुए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बूढ़े आदमी ने इतने घुमा फिराकर बात कही कि पास खड़े सभी लोग इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो गए कि वे सभी लोग जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बस अभी तक उन पर असर नहीं हुआ है। पर इन लोगों ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि वह आदमी जो हर जगह इनको बचा रहा था वो आकर उन लोगों को खतरे में कैसे डाल सकता है। इसलिए जिन्ही ने धीमी आवाज में कंडक्टर से विनती की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। जब ट्रेन फिर से सुरंग में दाखिल हुई, डोंग आगे बढ़ने लगा, पर कॉरिडोर जॉम्बीज से भरा था। तभी सियोक की नजर सामान रखने वाली रैक पर पड़ी और उसने डोंग को आइडिया दिया। इतने में सभी लोग तुरंत हरकत में आए और चुपचाप ऊपर से रेंगने लगे। आगे का रास्ता बंद देखकर सियोक ने एक बैग उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया, जिससे जॉम्बीज का ध्यान भटक गया। फिर उसने सूजन को उठाया और भागने लगा, पर वे ऊपर वाले भिखारी को भूल गए। नीचे उतरते समय सूजन ने देखा कि भिखारी के पैर लड़खड़ा रहे थे, जिससे वह नीचे गिर गया। उसे गिरा देख सूजन मदद करना चाहती थी, पर अचानक हुई आवाज ने जॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सियोक को मजबूरन अपनी बेटी को पहले आगे भेजना पड़ा और वह खुद भिखारी को सहारा देने चला गया। लेकिन ठीक उसी समय ट्रेन अचानक सुरंग से बाहर निकल आई। जॉम्बी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। दोनों डर के मारे पूरी तरह सहम गए। वह आदमी बैट से हमला करने के लिए तैयार था। तभी डोंग ने उन्हें जल्दी आने का इशारा किया। सियोक ने भिखारी से कहा कि 3 गिनते ही उसे भागना होगा, लेकिन तभी जॉम्बीज बेतहाशा उनका पीछा करने लगे। लेकिन दोनों के अंदर आते ही डोंग ने दरवाजा बंद कर दिया और जॉम्बी दरार में फंस गए। डोंग ने आधे खुले दरवाजे को मजबूती से पकड़े रखा, जबकि उसका साथी दूसरी बोगी का दरवाजा खोलने चला गया, पर वह नहीं खुला। सियोक ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया और ताइजुन ने तुरंत अपने साथी को फोन लगाया। उसे नहीं पता था कि असल में सामने वालों ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर रखा है और जिन्ही को काबू में कर लिया है। लड़की का फोन बजते ही किम मैनेजर ने उसे लात मारकर तोड़ दिया। दरवाजा न खुलता देख सियोक तुरंत डोंग की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया। इधर ताइजुन पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने में लगा हुआ था, पर दरवाजा इतना मजबूत था कि टूटा ही नहीं। उधर डोंग जोर लगाकर दरवाजे को पकड़े रहा ताकि जॉम्बीज अंदर न आ सके। लेकिन इस बार हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि जॉम्बी के दांतों के गहरे निशान डोंग के हाथ पर थे। एक तरफ लड़का पागलों की तरह कांच को पीट रहा था, वहीं दूसरी ओर लोग चुपके से हंस रहे थे। देखते ही देखते कांच का दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी किम मैनेजर तुरंत दौड़कर उसे रोकने गया। इतने में ही सभी लोग मिलकर गेट बंद करने लगे। उन बेरहम लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि लड़के का हाथ गेट में फंसा हुआ है। अगर ज्यादा ताकत लगाई तो हो सकता है वह हाथ अलग हो जाए। ठीक उसी समय एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बहन को देखा। वह तुरंत भीड़ रोकने दौड़ी और जिन्ही ने मौका पाते ही कंडक्टर का हाथ काट लिया, जिससे वह छूटकर महिला की मदद को बढ़ गई। तभी एक आदमी ने बुजुर्ग महिला को धक्का दे दिया। इतने सारे लोगों के सामने जिन्ही कुछ नहीं कर सकी। संक्रमित डोंग
डोंग को देखकर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पूरी तरह से टूट गई। वह चाहती थी कि उसका बच्चा अपने पिता को देख सके। जॉम्बीज के अंदर आने से पहले डोंग ने सियोक को उसे वहां से सुरक्षित ले जाने को कहा। संक्रमण फैलने से पहले उसने बच्चे का नाम रखा और तभी कांच पूरी तरह से बिखर गया। डोंग अपनी आखिरी सांस तक उन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहा, पर जॉम्बीज की तादाद कम नहीं हो रही थी। दूसरी ओर कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। ऊपर से किम मैनेजर ने दरवाजा बंद करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच डोंग में बदलाव शुरू हुआ, पर वह शरीर के अंदर वायरस से लड़ते हुए जॉम्बीज को आखिरी सांस तक रोकता रहा। जैसे ही बड़ी संख्या में जॉम्बी पागलों की तरह बाहर निकलने लगे, सियोक ने आखिरकार दरवाजा खोलकर सबको अंदर खींच लिया। लेकिन निराश बुजुर्ग महिला अब जीना नहीं चाहती थी और उसने जॉम्बीज को खुद पर झपटने दिया। अपनी बहन को दूर जाते देख दूसरी बुजुर्ग महिला यह सहन नहीं कर पाई। सियोक ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गुस्से में आकर किम को एक जोरदार घूंसा मारकर नीचे गिरा दिया। क्यों किया तूने ऐसा? लेकिन किसे पता था कि वह मतलबी किम उल्टा सियोक पर इल्जाम लगाने लगेगा। ये भी इन्फेक्टेड है। उसके इल्जाम और भड़काने से सियोक सबकी नजरों में एक विलन बन गया। सियोक ने पलटकर जवाब देने के बजाय चुपचाप उनकी बातें सुनी। चले जाओ यहाँ से। वे भारी कदमों से अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। किम के कहने पर सभी ने तेजी से दरवाजा बंद कर कपड़ों से उसे मजबूती से बांध दिया। उन्हें डर था कि दरवाजा कमजोर है, इसलिए सब मिलकर उसे थामने लगे। वहीं पीछे बैठी बुजुर्ग महिला अपनी बहन के दुख में डूबी थी। वह अब इन मतलबी लोगों के घिनौने चेहरे नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह उन जॉम्बीज की ओर बढ़ गई। ये देखकर मैनेजर किम हैरान था। उसने तुरंत कहा कि बुजुर्ग महिला को गेट खोलने से रोको, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिछला डिब्बा तुरंत जॉम्बीज से भर गया और जो बचने का रास्ता था उसे वे खुद पहले ही बंद कर चुके थे। जैसे ही ट्रेन सुरंग से निकली, बाहर का शहर धुएं और आग में था और वायरस फैल चुका था। तभी सियोक को खबर मिली कि बुसान की सेना ने जॉम्बीज पर काबू पा लिया है। पटरी पर रुकावट देख ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और बुसान जाने के लिए दूसरी ट्रेन ढूंढने लगा। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे एक सुरक्षित इंजन मिला, जिसे उसने धीरे धीरे गैराज से बाहर निकाल लिया। सियोक सभी को लेकर ट्रेन से उतरा और ड्राइवर द्वारा तय की गई जगह की ओर बढ़ गया। ठीक उसी समय जॉम्बीज के कब्जे वाले डिब्बे में बच चुके किम और कंडक्टर टॉयलेट से बाहर निकलने का सोचते हैं, पर अब जो होने वाला था वह किम की इंसानियत और नीचता को पूरी तरह शर्मसार कर देगा। वह झूठ बोलता है कि बाहर अब सब कुछ सुरक्षित है और कंडक्टर से कहता है कि वह पहले दरवाजा खोलकर सावधानी से देखें। और जब कंडक्टर चुपके से बाहर देखने लगा, तभी उसने उसे जॉम्बीज के बीच में धक्का दे दिया और खुद किसी गीदड़ की तरह वहां से भाग निकला। लेकिन वह ट्रेन का दरवाजा बंद करना भूल गया। इसी समय ड्राइवर ने इंजन को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसने एक बेहद डरावना नजारा देखा। सामने से एक बेकाबू ट्रेन जो पूरी तरह आग की लपटों में घिरी थी, तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक वह ट्रेन जॉम्बीज से भरी ट्रेन से टकराकर पलट गई। तभी टाइजून ने देखा कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड दो ट्रेनों के बीच में फंस गए हैं। उसने खाली ट्रेन वाला डिब्बा खोलकर आगे बढ़ना चाहा, पर दरवाजा बंद था। फिर वह औजार से खिड़की तोड़ने लगा, जबकि पीछे से आता खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक किम ज़ोंबी वाली ट्रेन से बाहर निकला और खाली डिब्बे में चढ़ गया। उसने बिना एक पल सोचे जिन्ही को जॉम्बीज के बीच में फेंक दिया। ये देखकर टाइजून उसे बचाने दौड़ा। उधर किम खुद को बचाने के लिए कांच को तोड़ने लगा। टाइजून ने जैसे तैसे दरवाजा बंद कर दिया, पर जैसे ही उसने जिन्ही को देखा तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड अब म्यूटेट हो चुकी थी। कांच के टूटते ही किम खिड़की से कूदकर भाग निकला। फिर टाइजून को भी काट लिया गया। किम पूरी ताकत से इंजन की ओर भागा, पर उसका पैर मुड़ गया। कंडक्टर उसकी मदद को उतरा और आगे जो हुआ उसका तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। उसने कंडक्टर को भी जॉम्बी का शिकार बना दिया। किम तुरंत इंजन की ओर भागा, जबकि कंडक्टर पर जॉम्बीज ने हमला कर दिया। उधर सियोक की स्थिति भी खराब थी। वे ट्रेन के मलबे में फंस गए थे। एक गैप देखते ही वह बाहर निकला, पर जैसे ही उसने सूजन को बचाने की कोशिश की, ऊपर से कुछ भारी मलबा गिर गया। वह पागलों की तरह उसे खींचकर हटाने लगा, लेकिन जल्द ही खिड़कियां टूटने वाली थी और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में बेघर आदमी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि डोंग की वाइफ और स्वान को भागने के लिए समय मिल सके। कड़ी मेहनत के बाद सियोक ने डिब्बे का इंजन सामने से हटा दिया और दोनों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही सारी खिड़कियों का शीशा चकनाचूर हुआ, बेघर आदमी जॉम्बीज की भीड़ में डूब गया। जब ट्रेन पूरी तरह पलट गई तो अनगिनत जॉम्बीज सियोक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह सूजन को गोद में लिए हुए था और पीछे प्रेग्नेंट महिला भी थी। सैकड़ों जॉम्बी पीछा कर रहे थे और वे लगभग शिकार बनने ही वाले थे। लेकिन अच्छा यह हुआ कि इसी बीच दो जॉम्बीज आपस में टकरा गए, जिससे पीछे के सारे जॉम्बीज गिर पड़े और जॉम्बीज के बीच भगदड़ मच गई। तीनों ने समय के साथ दौड़ लगाई और आखिरकार एक उम्मीद की किरण पाकर ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। लेकिन जॉम्बीज की रफ्तार भी ट्रेन से कम नहीं थी। वे लगातार एक एक कर ट्रेन से लटकते जा रहे थे। समय के साथ सारे जॉम्बीज ट्रेन के पीछे कई मीटर लंबी चेन बनाते चले गए और चेन का पुल लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। सियोक ने हालात को समझ लिया और बिना हिचकिचाए आगे बढ़कर जॉम्बीज के हाथों को जोर से लात मारने लगा। इतने में ही एक जॉम्बी तेजी से दौड़ते हुए सियोक पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन समय रहते सियोक ने जॉम्बी को लात मारकर गिरा दिया। इससे आगे के जॉम्बी एक एक कर गिरने लगे और कई पीछे छूट गए। सियोक ने राहत की सांस ली और केबिन की ओर बढ़ा। उसे लगा वहां कंडक्टर होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह अंदर का नजारा देखकर डर गया और तुरंत दरवाजा बंद कर पीछे हट गया, क्योंकि जॉम्बीज ने किम को काट लिया था, पर वो अभी पूरी तरह म्यूटेट नहीं हुआ था। इसलिए उसने खुद दरवाजा खोल लिया। उसे पास आते देख सियोक घबरा गया। वो बड़ी कंफ्यूजन में था कि वह उसे कैसे रोके। किम सियोक से उसे बचाने के लिए गुहार लगाने लगा, पर सियोक के टोकने पर ही उसे अपनी हालत और बदलाव का एहसास हुआ। कुछ सेकंड्स में किम पूरी तरह म्यूटेट हो गया और उसने सियोक पर हमला बोल दिया और इसी खींचातान में सियोक जल्द ही जॉम्बी की चपेट में आ गया। तभी औरत ने पूरी ताकत से उसे बचाया, पर खुद जॉम्बी का निशाना बन गई। तभी सियोक को डोंग को दिया वादा याद आया। उसने तुरंत उठकर जॉम्बी का मुंह कसकर बंद कर दिया, पर यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। जॉम्बी ने मौका पाते ही हमारी कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर सियोक को काट लिया। सियोक जानता था कि अब क्या होने वाला है, इसलिए म्यूटेट होने से पहले उसने कमर में जंजीर बांधकर रेलवे ट्रैक के पास की जमीन को निशाना बनाया और वह जॉम्बी को लेकर नीचे कूद गया और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन एक खतरा टल जाने के बाद दूसरा खतरा वह खुद बन गया। सियोक ने अपनी हालत को समझते हुए सूजन की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कितना सेल्फिश था। वह बस केवल अपने बारे में सोचता था और कभी सूजन की फीलिंग्स को नहीं समझा। अब वह बस अपनी गलती सुधारना चाहता था, इसलिए वो जंजीर खोलकर तुरंत केबिन में भागा और महिला को जल्दी से बताया कि ट्रेन को कैसे रोक सकते हैं। शायद यह उसकी बेटी के लिए आखिरी काम था। इसके बाद सियोक अपनी बेटी के पास गया और धीरे से उसे कुछ समझाया। उसने कहा कि अब हमेशा उसे आंटी के साथ रहना है और आंटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। यह सुनते ही सूजन जोर जोर से रोने लगी। कहीं मत जाओ,
ही मत जाओ। इसके बाद सियोक रोते हुए तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। सूजन के पैदा होने की यादों को याद करते हुए उसे सूजन के साथ बिताए वो पल याद आ गए। ये सोचकर सियोक मुस्कुरा दिया और उसका दर्द कुछ कम हो गया और इसी आखिरी याद के साथ वह हमेशा के लिए सूजन से दूर हो गया। डोंग की वाइफ पूरे रास्ते चुपचाप स्वान के साथ बुसान शहर तक आई। ट्रेन सुरंग से पहले रुक गई। आगे बहुत सारा मलबा और कई लाशें पड़ी थी। पीछे हटने का रास्ता न होने की वजह से वे अंधेरी सुरंग में घुसे। सुरंग के एंड पर तैनात सैनिकों ने दोनों पर निशाना साध लिया। उनका काम सुरंग से इस ओर आने वाले ज़ॉम्बीज को मार गिराना था, पर उन्हें यह पक्का नहीं था कि वह दोनों ज़ॉम्बीज नहीं है। इतने में ही ऊपर से ऑर्डर आए कि उन्हें ज़ॉम्बी समझकर मार गिराया जाए। ऑर्डर मिलते ही सैनिकों ने टारगेट लॉक कर ट्रिगर साध लिया। तभी सुरंग से एक गाना सुनाई दिया। सब जानते थे ज़ॉम्बी गा नहीं सकते। आवाज सुनते ही दो सैनिकों ने साथियों को सुरक्षा के लिए अंदर पहुंचाया। सूजन हमेशा यह गाना अपने पापा को सुनाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था और इस तरह इस मास्टरपीस मूवी का अंत हो गया। सच बताऊं तो यह मूवी मुझे भी इमोशनल कर देती है। मैं चाहे जितनी बार भी इसे देखूं। वैसे मुझे आप अपने बारे में बताओ कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहोगे जरूर बता देना।